गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले। लेट्स स्टार्ट। इसमें से कौन कौन से पार्ट अपने को इम्पोर्टेंट है विल डिस्कस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा है एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बहुत सिंपल चीज़ होती है। देखो, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के साथ अगर बॉडी का वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन एक चीज़ याद रखना बच्चों, यहाँ पे नोट डाउन करना कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तभी जाके एक्सेलरेशन आएगा। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन आने के लिए वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। चेंज यानी इधर वेलोसिटी आपका बढ़ना चाहिए, इधर वेलोसिटी आपका इंक्रीज होना चाहिए, या वेलोसिटी आपका डिक्रीज होना चाहिए। एक तो डिक्रीज होना चाहिए, एक तो इंक्रीज होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना, तभी जाके इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। एक तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, तभी जाके एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो हम जो क्या करते हैं कि वेलोसिटी को लिख लेते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कोई भी वेलोसिटी होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी v2 बार माइनस v1 बार फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी, यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्क्वायर और एक टाइम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है बस। ये एक्सेलरेशन यूनिट होता है, इसलिए उसका डायमेंशन देखो क्या है, m0 मीटर रेस्ट टू 1 है, यानी लेंथ रेस्ट टू 1 होगा। सेकंड स्क्वायर है यानी t रेस्ट टू -2 होगा। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन आने के लिए वेलोसिटी को चेंज होना जरूरी है। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सोच के देखो ना आप लोग की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बराबर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होगा। सोच के देखो ना, सोच के देखो। अगर हमने ऐसा एक्सेलरेशन का समझ लिया तो देखो, अब फिलहाल मैंने एक्सेलरेशन के ऊपर बार लिखा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन बोल रहे हो तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन का मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, मैग्नीट्यूड लिखते तो ऊपर का बार निकाल देते हैं ना हम लोग, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब सोच के देखो, पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होगा। पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी v2 इज इक्वल टू v1 होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा है ना, वो पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा है। तो अगर v2 और v1 इक्वल होंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उस केस में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
एक्सेलरेशन उस केस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस ये वाला चीज़ें याद रखना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, ऑलरेडी आपने स्कूल में भी पढ़ के रखा है, सो दैट्स वाई यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट मच बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वांटिटी। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरेज एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, देखो जैसे एवरेज वेलोसिटी थी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, उसी तरीके से ये भी थी, ये भी आता है एक्सीलरेशन का पार्ट। एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चेंज, डिवाइड बाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चेंज। देखो एवरेज वर्ड जब भी यूज किया जाता है ना, वो टोटल टाइम इंटरवल पर होता है, यानी सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू के बीच में होता है। जैसे मैंने आपको वेलोसिटी में समझाया था उसी तरीके से इसमें भी होता है। टोटल टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर चेंज, यानी वो टाइम इंटरवल को बड़ा रख रहा है ना। जब टाइम डिफरेंस बड़ा होगा तो वैल्यू एवरेज होती है। अगर मान के चलो हमारी कोई कार यहाँ से यहाँ जा रही है, कोई कार हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है, करेक्ट है, तो यहाँ से इनिशियल टाइम होगा टी1 और यहाँ पे उसका फाइनल टाइम होगा टी2। तो ये टाइम डिफरेंस अगर देखोगे आप तो बड़ा है ना, ये टाइम डिफरेंस बड़ा है। तो इस टाइम डिफरेंस पर गाड़ी का जो एक्सेलरेशन था, टोटल टाइम डिफरेंस जो गाड़ी का एक्सेलरेशन था, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन। यानी जनरली आप याद रखा करो कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन कब यूज करते हैं हम लोग, जब आप यहाँ पे नीचे देखो, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये जो टाइम होता है ना, ये टोटल टाइम ऑफ द जर्नी होता है। ध्यान रखना एवरेज में ये क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी होता है। उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन भी उसी तरीके से लिखा जाता है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, v2 बार माइनस v1 बार डिवाइड बाय टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी यानी बड़ा टाइम डिफरेंस। समझ लो इफ आई एम मूविंग फ्रॉम पुणे टू कोल्हापुर, या आप सोच के देखो कोई तो एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग जा रहे हैं, इसके लिए तो अभी आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए आपको वो स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। या चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो भी निकाल सकते हो, नो इश्यू इन दैट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये कैसे निकालने मैंने आपको बताया, तो नो नीड टू गो इनटू मच डिटेल ऑफ दैट। तो नीचे सिर्फ टोटल टाइम ऑफ द जर्नी अगर आ गया, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, नीचे टोटल टाइम ऑफ द जर्नी आ गया, तो उसको उस वैल्यू को बोलेंगे हम लोग एवरेज। तो उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे एवरेज। तो देखो ये उसका फॉर्मूला है बस। और ये नीचे वाला टाइम डिफरेंस अगर छोटा हो गया, टेंस टू जीरो हो गया, यानी एवरेज एक्सेलरेशन में जो टाइम डिफरेंस था वो अगर टेंस टू जीरो हो गया, तो वो इन टर्म्स ऑफ डी लिखो, यानी हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन था, सॉरी, यानी हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन था, एवरेज, वो क्या था, डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी। तो उसको उस पर अगर आप अपने लिमिट फंक्शन ऑपरेट किया, यानी टाइम डिफरेंस को अगर आपने छोटा कर लिया, तो ये बन जाएगा डी वी बार बाय डी टी, डी वी बार बाय डी टी। बस
तो रीड को यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओवर अ स्मॉल टाइम इंटरवल when the value of interval goes to 0. Instantaneous acceleration is the slope of the tangent, ये ध्यान रखना, slope of the tangent of velocity versus time graph at a position corresponding to a given instant of time. और जनरली एक्सेलरेशन ये वर्ड यूज करते तो हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस ही बोल देते, ऐसे उनका मानना है। चलो कोई बात नहीं है, देखो मैं ग्राफिकली समझा तो देखो, अगर आपने कोई एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया, समझ लो इफ यू हैव ड्रॉन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ किया, समझ लो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नॉन लीनियरली बढ़ रही है, लीनियरली नहीं, वेलोसिटी बढ़ रही है, समझ लो हम लोग जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो पॉइंट ए से पॉइंट ए हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के जोड़ के हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ए बी स्ट्रेट लाइन बनाई। तो मान के चलो इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी ये था, v1 था, और इनिशियल टाइम हमारा t1 था। पार्टिकल का वेलोसिटी फिर से बढ़ा और पार्टिकल का वेलोसिटी v2 हो गया और टाइम लगा t2, करेक्ट है। पार्टिकल का वेलोसिटी v2 हो गया, टाइम लगा t2, ठीक है, टाइम t2 लगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा है ना ये, तो इससे आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी होगा, ऑब्जेक्ट का टोटल टाइम ऑफ द जर्नी होगा, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन को शो करेगा। कैसे, देखो ए बी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछली बार भी हमने जो जो पार्ट पढ़ा था वो भी पार्ट पढ़ा देता हूँ, देखो आपको मैं, देखो हमने दो तरीके के ग्राफ पढ़े थे, एक था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और दूसरा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो समझ लो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे, फाइनली वो यहाँ पे चला गया ऐसे। समझ लो पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x1 बार, और पार्टिकल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट है x2 बार। पार्टिकल का इनिशियल टाइम था t1, पार्टिकल का फाइनल टाइम था t2, करेक्ट है। तो ये टाइम डिफरेंस आपको बड़ा दिख रहा है, तो ये टाइम डिफरेंस अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब इस बड़े टाइम डिफरेंस पर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इस ए बी लाइन का स्लोप निकालो आप, तो ए बी लाइन का स्लोप यानी ये हाइट निकालोगे ट्रायंगल का, ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, x2 बार माइनस x1 बार होगा ना। मैं आपको समझा था पिछली बार, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 बार, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 बार। ठीक है, देखो यानी मैं आपको दोनों भी ग्राफ के बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या मैं आपको समझा दे। देखो तो यहाँ पे सुनो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमने जो यहाँ पे प्लॉट किया है, तो उसमें क्या है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
बराबर। तो ये ट्रायंगल का जो हाइट है वो x2 बार माइनस x1 बार है, और ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, t2 माइनस t1 है, करेक्ट है, t2 माइनस t1 है। तो ये टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो जो ये लाइन का स्लोप होगा, ए बी लाइन का स्लोप, तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। उसी तरीके से देखो, सो दिस, देखो फिर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ is known as velocity, is known as velocity, is known as velocity, करेक्ट है। उसी सेम तरीके से बच्चों, उसी सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, उसी सेम तरीके से अगर हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि v2 बार माइनस v1 बार होता है, v2 बार माइनस v1 बार होता है। तो देखो ये टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो इस लाइन ए बी का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। कैसे, क्योंकि लाइन ए बी का स्लोप कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का तरीका यह होता है कि उस स्ट्रेट लाइन से एक ट्रायंगल बनाओ, और उस ट्रायंगल में जो हाइट है ट्रायंगल का और डिवाइड बाय बेस, उसको बोलते हो स्ट्रेट लाइन का स्लोप। इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी लिख रहा हूँ v2 बार v1 बार, तो हाइट क्या होगा, देखो यहाँ पे v2 बार माइनस v1 बार, और बेस क्या होगा t2 माइनस t1। बस इस तरीके से ये एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसमें भी। तो दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है उसमें, बोथ द ग्राफ्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों भी ग्राफ सेम ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब वो एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस होगा वो डिपेंड करता है टाइम डिफरेंस कितना ले रहे हो। अगर यहाँ पे भी आपने टाइम डिफरेंस बढ़ा लिया तो वो एवरेज वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस बढ़ा लिया तो आप एवरेज एक्सेलरेशन बोल सकते हो। लेकिन सोच के देखो, अगर मैंने ये t1 t2 के बीच का टाइम डिफरेंस छोटा किया, यानी t2 का जो वैल्यू है फाइनल टाइम का वैल्यू घटाते आ गया, फाइनल टाइम को ये लिया, उसके बाद फाइनल टाइम को ये लिया, फाइनल टाइम को ये लिया, फाइनल टाइम को ये लिया, यानी t2 का वैल्यू घटा रहा हूँ। जैसे जैसे t2 का वैल्यू कम करूंगा वैसे वैसे t1 और t2 का गैप भी कम होगा, यानी डेल्टा टी कम हो जाएगा। तो डेल्टा टी कम होते जाएगा, यानी टाइम डिफरेंस कम होते जाएगा। उसी तरीके से जैसे जैसे टाइम डिफरेंस कम होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो इसका मतलब पॉइंट बी पॉइंट ए की तरह बनना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर में पॉइंट बी और पॉइंट ए एक दूसरे में कोइंसाइड हो जाएंगे, और पॉइंट ए और बी एक दूसरे में कोइंसाइड होने के बाद आपको एक सिंगल पॉइंट मिलेगा। टाइम डिफरेंस तब छोटा होगा, तो उस सिंगल पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस टेंजेंट का स्लोप यानी होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस टेंजेंट का स्लोप होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये ध्यान रखना। उस टेंजेंट का आपका स्लोप होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में वही हम लोग कर लेते हैं। देखो अगर मैंने इस टाइम डिफरेंस को छोटा किया, यानी टाइम डिफरेंस को छोटा कैसे कर रहा हूँ मैं, t2 का वैल्यू घटा रहा हूँ, यानी फाइनल टाइम का वैल्यू कम कर रहा हूँ। फाइनल टाइम का वैल्यू कम किया, फाइनल टाइम का वैल्यू कम किया, यानी t1 और t2 के बीच का गैप कम हो रहा है। तो अगर डेल्टा टी कम होते आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी कम होते आएगा, तो पॉइंट बी पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा, और थोड़ी देर के बाद डेल्टा टी ऑलमोस्ट नियर टू जीरो आ जाएगा। तो पॉइंट बी और ए एक दूसरे में कोइंसाइड हो जाएंगे। तो कोइंसाइड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसको लिखा जाएगा dv बार बाय dt, नॉट डेल्टा, dv बार।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट अ पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, करस्पॉन्डिंग टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट यानी बहुत ही कम टाइम डिफरेंस, इंस्टेंट यानी बहुत ही कम टाइम डिफरेंस, ऐसा उसका मतलब निकल के आता है। Now you understood the meaning of average acceleration and instantaneous acceleration, average velocity and instantaneous velocity, ये ध्यान रखना आप लोग, इसको भूलना मत। इसके ऊपर में होमवर्क देने वाला हूँ, सो राइट इट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू, अच्छे से लिख लेना इसको आप लोग। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए बढ़ लेते हैं, चलो। और जनरली हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कंसिडर कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ whenever object is at rest, whenever object is moving with a uniform velocity along positive x-axis, whenever object is moving with a uniform velocity along negative x-axis, whenever object is moving with a non-uniform velocity and object is performing oscillatory motion with a constant speed। तो चलो एक एक स्टार्ट हम लोग पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो ग्राफ कैसे होगा। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर होगा तो उसका आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ध्यान रखना। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझ ले, पेड़ है हमारे पास ऐसा कोई, तो पेड़ को ओरिजिन बोल देंगे। पेड़ से कुछ डिस्टेंस पर एक कार खड़ी है, कुछ डिस्टेंस पर कार खड़ी है, मान के चलो वो डिस्टेंस कुछ तो होगा x, डिस्प्लेसमेंट कुछ तो होगा x। लेकिन कार अब रुकी हुई है, क्या है, कार रुकी हुई है, आगे नहीं जाएगी, यानी कार इज एट रेस्ट, कार इज एट रेस्ट, कार रेस्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो हम लोग क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, कार का कुछ तो पोजीशन है x, यानी ये वाला पॉइंट, ओरिजिन से कुछ तो इस पोजीशन पर है कार x, है ना। अब मुझको बताओ, इनिशियल टाइम t जब 0 था तब कार का ओरिजिन से पोजीशन था x, लेकिन फिर टाइम बढ़ा, फिर टाइम समझ लो बढ़ के हो गया कुछ तो 1 मिनट हो गया या 1 सेकंड हो गया, फिर टाइम बढ़ के 2 सेकंड हो गया, टाइम बढ़ के 3 सेकंड हो गया, टाइम बढ़ के 4 सेकंड हो गया। लेकिन जैसे से टाइम बढ़ रहा है, कार का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ये जो ओरिजिन है, पेड़ है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। यानी
1 सेकंड जब टाइम होगा तब कार का पोजीशन वही था x, ओरिजिन से x। 2 सेकंड हो गया तब भी कार का पोजीशन वही था। 3 सेकंड हो गया तब भी कार का पोजीशन वही था। 4 सेकंड हो गया तब भी कार का पोजीशन वही था। इसका मतलब कार का पोजीशन बच्चों चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। बस जब भी आपको पूछेगा कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ यहाँ पे, तो ये आएगा आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन कभी चेंज ही नहीं होगा ना, फिर चेंज ही नहीं होगा, यह हमेशा वैसे के वैसे बना रहेगा। चलो हम लोग अब सेकंड ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ये भी हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। उसने क्या लिखा है देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चों एक याद रखना कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ध्यान से सुनना, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यानी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। हाँ। मुझको बताओ, आपको ग्राफ ड्रॉ करने विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने अभी आपको पहले वीडियो में क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। जो स्लो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। तो सोच के देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर वो स्लोप कांस्टेंट होगा यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा अलग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया इसका और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वही अपना ओरिजिन वाला फंडामेंटल लगा देते हैं कि समझ लो यहाँ पे ओरिजिन है, अपना पेड़ है, ओरिजिन, और इनिशियली कार समझ लो, इनिशियली कार का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का। कितना है, 5 मीटर का। फिर उसके बाद कार आगे मूव हुई और कार का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कार का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देखो कार का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर का। उसके बाद कार आगे चली, फिर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कार का डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर का। ये दिख रहा है आपको, ये 15 मीटर का, ठीक है। समझ लो इनिशियल टाइम था कार का, इनिशियल टाइम कार को जब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया तो उसको करने के लिए उसको टाइम लगा 1 सेकंड का, है ना। फिर 5 मीटर से 10 मीटर जाने के लिए उसको टाइम लगा 2 सेकंड का। T1 T2 और 10 मीटर से 15 मीटर जाने के लिए टाइम लगा 3 सेकंड का। अब ध्यान से सुनना, मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, कि एक्स एक्सिस पे जो टाइम है उसका इंटरवल फिक्स रख लेते हैं ऐसे। 1 सेकंड, ये गया 1 सेकंड का, दूसरा भी गया 1 सेकंड का, यानी टोटल टाइम 2 सेकंड, तीसरा भी गया 1 सेकंड का, टोटल टाइम 3 सेकंड का, बराबर। वाई पर डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल गैप के रख लेते हैं। देखो 5 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पहले सेकंड के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर का,
उसके बाद 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर का। उसके बाद 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आपको ग्राफ दिखेगा अच्छे से। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, थोड़ा सा ये ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अब मुझको बच्चे होता है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब ये स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है इसका स्लोप कांस्टेंट होगा ना। कैसे कांस्टेंट होगा देखो, तो हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो हमारी कार अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है ना, और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर का डिवाइड बाय टाइम 1 सेकंड का, तो कितना हो गया वेलोसिटी? 5 मीटर पर 1 सेकंड। यानी देखो मैं आपको वेलोसिटी दिखा देता हूँ, फर्स्ट केस की वेलोसिटी दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट केस की वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम 1 सेकंड का लगा। अब सेकंड केस में देखो वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, टाइम लगा 2 सेकंड का। थर्ड केस में वेलोसिटी देखो क्या आ रहा है? 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, टाइम लगा 3 सेकंड का। तो इसका मतलब हर बार वेलोसिटी क्या आ रही है? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड ही आ रही है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा वेलोसिटी। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट रखे ए बी और सी पॉइंट रखे, तो देखो ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप यानी वेलोसिटी होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से टाइम ग्राफ का स्लोप यानी वेलोसिटी होता है। तो देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो 10 मीटर और 5 मीटर के बीच का गैप कितना होगा? 5 मीटर का होगा ये वाला गैप, और ये वाला गैप कितना होगा? 1 सेकंड का होगा। फिर देखो 15 मीटर और 10 मीटर के बीच का गैप कितना होगा? 5 मीटर का होगा, और ये टाइम का गैप कितना है? 1 सेकंड का है। तो देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो पहला वाला लाइन ए बी का स्लोप देखो कितना आ रहा है? 5 मीटर पर 1 सेकंड। लाइन ए बी का स्लोप कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ वाई डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ एक्स ना। तो पहले केस में वेलोसिटी क्या होगा हमारी? 5 मीटर पर सेकंड होगी, वैल्यू ऑफ वाई डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ एक्स। सेकंड केस में बीसी लाइन का स्लोप देखो, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 5 मीटर है, और वैल्यू ऑफ वाई क्या है? एक्स क्या है? 1 सेकंड है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या रह रहा है आपका? कांस्टेंट रह रहा है ना। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तब हमेशा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही यानी वेलोसिटी होता है। अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही कांस्टेंट रहेगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होगा। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे दिखाया है, करेक्ट है। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे दिखाया है, अंडरस्टूड? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी को निकालेगा, यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब निकल के आता है। तो वो कैसे वो दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आपको टाइम एक्सिस पर इक्वल चेंज इन टाइम दिखाना पड़ता है, यानी हर बार चेंज 1 सेकंड का हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस पर इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ता है। देखो इनिशियल 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, फिर 5 मीटर का, फिर 5 मीटर का, टाइम का चेंज 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का। तो इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल चेंज इन टाइम, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी को हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और गाड़ी हमारी जा रही थी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना, गाड़ी जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया हमने देख लो, अच्छे से पढ़ो प्रॉपरली, मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं करना है, हर बार 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ऐसे करना है।
ठीक है। अब देखो थर्ड ग्राफ क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अभी हमने जो स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, ये कहाँ पे था, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस था ना, यानी आपके राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उसमें क्या है, वैल्यू सिर्फ नेगेटिव रखनी पड़ेंगे हमको, दूसरा क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो पेड़ को यहाँ पे रख लो भाई, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से हमको मूव करना है अब गाड़ी को, तो ये रास्ता हमारा होगा ऐसे। थोड़ा इसको ऊपर लेके जाता हूँ। समझ लो कार यहाँ पे खड़ी है, कार पहले फिर -5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, बोल रहे हैं ना आप। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, गलती से भी टाइम कभी निगेटिव मत लिखाना। तो पेड़ से -5 मीटर जाने के लिए उसको टाइम लगा 1 सेकंड का, फिर वो कार आगे बढ़ी। फिर उस कार ने पेड़ से डिस्प्लेसमेंट किया -10 मीटर का। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, टाइम निगेटिव करोगे, अरे टाइम निगेटिव करोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और फिर हमारी कार आगे बढ़ी। चली चली फिर चली चली, कार लेफ्ट में गई, -15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम लगा उसको T3 3 सेकंड का, करेक्ट है। टाइम T3 3 सेकंड का लगा, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जा रही है, लेकिन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाना है हमको। क्या दिखाना है विथ हमको, कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाना है बस। अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हमको दिखाना है वाई एक्सिस पर और टाइम को दिखाना है एक्स पर। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि टाइम शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस। हमारे रूल के हिसाब से टाइम शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट शुड बी ऑन द वाई एक्सिस। इवन दो कार एक्चुअली डिस्प्लेस करे निगेटिव एक्स एक्सिस पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखा देते हैं एक्चुअली वाई एक्सिस पर। तो ध्यान से सुनना कि ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम जो होता है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग वाई एक्सिस आता है और टाइम आता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बस ये ध्यान रखना। तो y निगेटिव x पॉजिटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये टाइम होगा और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ओरिजिन से स्टार्ट कर लो भाई, पेड़ से। डिस्प्लेसमेंट हमेशा दिखाना वाई एक्स पर होता है, गाड़ी कहाँ पे मूव जाए कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो इक्वल इंटरवल बना दो भाई, 1 सेकंड, ये टोटल 2 सेकंड, ये टोटल 3 सेकंड का हो गया। फिर ये -5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, फिर -10 मीटर का और -15 मीटर का, करेक्ट है। तो 1 सेकंड में कार का डिस्प्लेसमेंट था माइनस,
तो इस तरीके से मेरा टाइम को ग्राफ को दिखाने का तरीका होता है। इसको मैं इस एक तरीके से दिखा सकता हूँ, इस तरीके से दिखा सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव होती है वैल्यूज। ऐसा लगा सकते हो इसको, नॉर्मली अगर ग्राफ के तरीके से देखेंगे तो, ठीक है, नॉर्मली अगर ग्राफ के तरफ लगाएंगे तब। तो इसी का एक दूसरा वर्जन होता है। अब ये तो नॉर्मल ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करके कंसेप्ट इसका बताया। अब इसी का एक दूसरा वर्जन होता है। अब देखो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो सो दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, लेकिन इस ग्राफ में थोड़ा सा देखो, ये तो ग्राफ नॉर्मली हमने जैसे वैल्यूज को नॉर्मली मैथमेटिकल जैसे प्लॉट करते हैं वैसे मैंने इसको प्लॉट किया, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जाता है। तो बुक वाले क्या करते हैं मैं आपको समझा दूं। देखो ये तो ग्राफ नॉर्मल आपको समझा कैसे मैंने ड्रा किया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, लेकिन 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 थोड़ा प्रैक्टिकली फिजिक्स के टाइम में अगर समझना होगा तो उसका एक दूसरा ग्राफ होता है। देखो प्रैक्टिकल फिजिक्स के टाइम में अगर समझना है तो उसका दूसरा ग्राफ मैं आपको समझाता हूं। देखो प्रैक्टिकल फिजिक्स के टर्म में थोड़ा समझने में आसानी होनी चाहिए ग्राफ को, फिजिक्स के टर्म्स में समझने में आसानी होनी चाहिए ग्राफ, फिजिक्स के टर्म में ग्राफ समझने में आसानी होनी चाहिए। तो वो कैसे किया जा सकता है, देखो ये तो ग्राफ मैंने प्लॉट किया नॉर्मल अपने वैल्यू से, लेकिन फिजिक्स के टर्म में अगर समझना है तो ग्राफ कैसे कर सकते हो आप। देखो तो फिजिक्स के टर्म में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेड़ यहीं पर रखेंगे, पेड़ को चेंज नहीं करेंगे। देखो थोड़ा फिजिक्स के टर्म में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ, यही ग्राफ कैसे दिख सकता है। देखो फिजिक्स के टर्म में बोल रहा हूं मैं, नाउ आई एम टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, सॉरी। तो ये तो ग्राफ मैंने नॉर्मली प्लॉट किया, आप ये फिजिक्स के टर्म में कैसे प्लॉट करोगे, देखो एक आइडिया कर लेते हैं। क्योंकि ये तो ग्राफ समझने में इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए तो -15 मीटर। तो रियलिटी में ऐसा कुछ होता है क्या, -15 मीटर वगैरह, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसको दिखाने के लिए कैसे कर लेते हैं हम लोग, फिर देखो दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उल्टा करेंगे, गाड़ी को उल्टा घुमाएंगे, पेड़ की तरफ लाएंगे गाड़ी को। समझ लो गाड़ी इनिशियली यहाँ पे, समझ लो हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी को रखेंगे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन मूव करेंगे अलॉन्ग निगेटिव, यानी लेफ्ट में मूव करेंगे लेकिन रख के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो देखो इनिशियली हम लोग ऐसे मानेंगे कि कार, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूं मैं, दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रिमेंबर दिस पार्ट, दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर आपने गाड़ी को लेफ्ट में लाओगे तो उसका मतलब वही होता है ना कि निगेटिव एक्स एक्सिस पर गाड़ी जा रही करके, क्योंकि निगेटिव देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये पॉजिटिव एक्स होता है हमारा और ये निगेटिव एक्स होता है। तो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख के पॉजिटिव एक्सेस पर रख के लेफ्ट में घुमाओगे तो उसका मतलब भी वो निगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसे ही होता है ना, करेक्ट है। तो मैंने क्या किया कि कार को पॉजिटिव एक्सेस पर रखा है और ले रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो कार का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर का है। अब ये प्लस होगा क्योंकि अब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, 15 मीटर का होगा। फिर कार का टाइम था इनिशियल t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड का, ऐसे मान के चलो। फिर कार यहाँ पे आ गई, उल्टा चल रहा है फ्लो, टाइम लगा कार को कुछ तो समझ लो 1 सेकंड का। तब उसका पेड़ से डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर का, प्लस 10 मीटर का, क्योंकि आप पॉजिटिव एक्सिस पर हो रहा, सभी डिस्टेंसेस अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस मेजर कर रहे हो। फिर कार पेड़ के बहुत नज़दीक आ गई, तब टाइम लगा t3 इज इक्वल टू, ये t2 इज इक्वल टू, आप लिख रहा हूँ, वो इंटेंशनली मैं टाइम यहाँ पे 0 सेकंड ले रहा हूँ। उसका मतलब क्यों है, क्या है, समझेगा आपको। अब देखो कार अब आगे +5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर आगे। अब देखो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, देखो आप इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, देखो
नाउ दिस इज अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। अब देखो टाइम जब 0 सेकंड था, टाइम जब 0 सेकंड था तो आपका डिस्प्लेसमेंट था 15 मीटर का कुछ, तो प्लस 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। प्लस 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। तो देखो फिर टाइम हो गया आपका 1 सेकंड, ये टाइम 2 सेकंड लगा दो इसको, टाइम हो गया 2 सेकंड। तो देखो सिंपल सी बात है, अब देखो ये 10 मीटर का होगा और ये 5 मीटर का होगा। अब देखो इनिशियल पॉइंट हमारे यहाँ पे आएगा, 0 सेकंड पर कार का डिस्प्लेसमेंट था 15 मीटर का। फिर टाइम जब 1 सेकंड हुआ तो कार का डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ओरिजिन से डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो 10 मीटर पर आ गई। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तब कार ओरिजिन से 5 मीटर पर आ गई। तो आप देख पा रहे यहाँ पे, अब ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, थोड़ा सा ये पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही है क्योंकि इक्वल इंटरवल तो ले रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, देखो तो देखो अब ये वाला ग्राफ सही है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूँ। देखो ये इस ग्राफ से एक लॉजिक हमारा क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कम होते जा रहा है, यानी पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन घट रहा है, यानी पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका डिस्टेंस घट रहा है। ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर होता है क्योंकि दोनों तो ग्राफ सेम ही है ना। इसका भी स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव का मतलब निगेटिव वेलोसिटी, इसका भी स्लोप निगेटिव है क्योंकि लाइन डाउनवर्ड होगी तो स्लोप निगेटिव होता है ना, स्लोप निगेटिव यानी निगेटिव वेलोसिटी। दोनों ग्राफ सेम ही है, सिर्फ क्या है ये समझने में कैसा, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन घट रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ग्राफ बुक वाले ये वाला ग्राफ यूज कर ले, तो हम लोग भी इसी को फॉलो कर लेंगे फिर। नाउ यू अंडरस्टूड। जो कार को हम लोग राइट में लेके जा रहे थे ना, अब उसको लेफ्ट में मूव करना शुरू करो, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्स पर रख के ही, वो थोड़ा आसान होता है समझने में। वेन एवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो अब आपको समझेगा ग्राफ में, ग्राफ से। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है, देखो वही पेड़ का एग्जांपल ले लेते। अब कार कुछ इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है, यानी नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म यानी नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म यानी नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है, चेंज होती रहती है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अपनी जो कार है, समझ लो अपना कार का जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो +5 मीटर का है,
तब आपका टाइम पकड़ के चलो, कोई तो t1 है, 1 सेकंड का टाइम है आपका, बराबर। फिर अपनी कार जो है ना, कार जो है, तब टाइम हो गया t2 इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। तब कार का डिस्प्लेसमेंट कुछ तो बोल दो आप लोग 8 मीटर का। फिर कार अचानक से भागने लगी, टाइम हो गया 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, और कार का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कुछ तो पकड़ के चलो 15 मीटर का। तो इसको दिखाने के लिए बच्चों, इसको दिखाने के लिए देखो हम लोग ऐसे करेंगे, देखो इसको दिखाने के लिए ऐसे करेंगे, 0 ये प्लस 5 मीटर का है ना, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। फिर 5 से 10 ऐसे जाएगा, फिर 10 से ये 15 जाएगा। अब देखो इनिशियल तो लॉजिक सी बात है, ये तो फर्स्ट पॉइंट आने ही वाला था, ये आने वाला था, करेक्ट है। अब 8 मीटर है ना, 5 और 10 के बीच में आएगा, तो 5 और 10 के बीच में 5 लेंस है ना, तो 6 7 8 ऐसे यहाँ पे कुछ तो आएगा, यहाँ पे ऐसे। फिर अचानक से 15 मीटर चला गया, वेलोसिटी बढ़ा अचानक से। तो ग्राफ आपको दिखेगा, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट इज रैदर अ नॉन लीनियर ग्राफ। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, रैदर इट इज अ नॉन लीनियर ग्राफ। Now you are getting the idea clear that this graph is not a straight line graph, it is a non-linear graph। कैसे non-linear देखो, अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इस ग्राफ को अगर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखो, इफ आई ड्रॉ तो इस ग्राफ का स्लोप भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखो इस ग्राफ का स्लोप देखो, अब यहाँ पे अगर स्लोप निकालेंगे इस ग्राफ का, यहाँ पे स्लोप देखो निकालेंगे, ये स्लोप अलग आ रहा है और इन दो पॉइंट के बीच का स्लोप अलग आ रहा है। अगर हमने इन सारे पॉइंट्स को नाम दे दिए ए बी सी, तो देखो ये ए बी लाइन है और हमारी ये बी सी लाइन है, तो बताओ ए बी लाइन का स्लोप और बी सी लाइन का स्लोप सेम है क्या? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालने के लिए बोला था, मैंने आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे, तो y का वैल्यू डिवाइड बाय x का वैल्यू, यानी ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल का हाइट कम है और बेस ज़्यादा है, हाइट कम है और बेस ज़्यादा है। अब इस ट्रायंगल का देखो, हाइट बढ़ गया, बीसी लाइन का स्लोप देखो, हाइट बढ़ गया, बेस कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ बीसी और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल नहीं है। स्लोप ऑफ बीसी एंड स्लोप ऑफ ए बी आर नॉट इक्वल। रैदर ट्रायंगल का किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? हाइट अपॉन बेस। ये स्ट्रेट लाइन जो है उसका हाइट अपॉन बेस निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हाइट अपॉन बेस निकालने जाएंगे तो स्लोप ऑफ बीसी जो है, स्लोप ऑफ बीसी जो है, इट इज मोर देन स्लोप ऑफ ए बी, इट इज मोर देन स्लोप ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ रहा है ना ट्रायंगल का, लाइन ऊपर जा रही है, स्ट्रिप हो रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ का वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो देखो कभी भी याद रखना कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है, तो इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है क्योंकि ट्रायंगल का हाइट बढ़ रहा है ना, हाइट बढ़ा तो स्लोप बढ़ा। क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, वो स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप क्या होता है? हाइट अपॉन बेस ना,
हाइट ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ ट्रायंगल, तो हाइट न्यूमरेटर में आ रहा है, तो अगर हाइट बढ़ा तो स्लोप बढ़ा। तो BC का हाइट ज़्यादा है, AB जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो ट्रायंगल है उसका हाइट कम है, तो BC स्ट्रेट लाइन के लिए हाइट ज़्यादा आ रहा है, तो BC का स्लोप ज़्यादा है, AB का स्लोप कम है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। और ये नॉन लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसी तरीके से उल्टा भी ग्राफ होता है जिसमें वेलोसिटी कम होता है, वो ऐसा आता है, और ये ऐसा आता है। ये वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। सो दिस इज टुडेज फर्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।